नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा शास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए, यानी कि वर्तमान शिक्षा जो है हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा है उसके लिए वैदिक कालीन शिक्षा कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मुख्य उद्देश्य। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मुख्य उद्देश्य। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट हो जाएगा कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे देश की वर्तमान शिक्षा है उसमें वैदिक कालीन शिक्षा कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम हेडिंग बनाएंगे। तो अब दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे भूमिका। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का हेडिंग हम लोग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। यानी कि इस क्वेश्चन का भूमिका क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया भूमिका। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। यानी कि सबसे पहले हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया वैदिक कालीन शिक्षा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। यानी कि दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ था तो हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के दूसरा हेडिंग लिखा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मुख्य उद्देश्य। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। क्योंकि दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे पॉइंट को लेकर के चौथा हेडिंग लिखेंगे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। यानी कि हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा है उसके बारे में दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है ये हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसके क्या लाभ है क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसके क्या लाभ है क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 6ठा हेडिंग हो जाएगा वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि, यानी कि जो वर्तमान शिक्षा है उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठे हेडिंग में लिखेंगे वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उपयोगी पूछा है तो हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 7वां हेडिंग लिख लिया वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 7वें हेडिंग में उपयोगिता लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 8वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 8वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वैदिक कालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा दोनों शिक्षाओं को लेकर के क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोस्तों आलोचना लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 8वां हेडिंग हो जाएगा आलोचना। यानी कि दोनों शिक्षाओं में क्या कमी है क्या खासियत है, इन दोनों को लेकर के हम लोग आलोचना करेंगे, यानी कि उसके अंदर कमियां निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 8वां हेडिंग हो जाएगा आलोचना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर के सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने 8 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 9वां पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और उसके बाद पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आपके क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट को छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके आपके क्वेश्चन का जो भी पहला हेडिंग रहेगा, या तो प्रस्तावना रहेगा, या तो परिभाषा रहेगा, या तो परिचय रहेगा, या तो भूमिका रहेगा, चारों में से कोई एक रहेगा। और लास्ट में दोस्तों आपका क्या रहेगा, लास्ट में दोस्तों आपका निष्कर्ष रहेगा। और बीच में दोस्तों आपका क्या रहेगा, तो बीच में दोस्तों आपका वही रहेगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। एक बार दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ, ध्यान समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भूमिका लिखा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के दूसरा हेडिंग लिखा वैदिक कालीन शिक्षा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि दूसरे पॉइंट को लेकर के तीसरा हेडिंग लिखा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे देश की वर्तमान शिक्षा, तो तीसरे पॉइंट को लेकर के दोस्तों हम लोगों ने चौथा हेडिंग लिखा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसके क्या लाभ है क्या हानि है। तो यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोगों ने लिखा वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि। और यहाँ पे दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लोगों ने लिखा वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि लिखे, उसके बाद वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि लिखे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 7वें हेडिंग में लिखा वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी क्या उपयोगिता है। और लास्ट में दोस्तों 8वें हेडिंग में हम लोगों ने आलोचना लिखा और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हेडिंग हम लोगों ने बना लिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।